नमस्कार दोस्तों। आज आंचलिक विज्ञान केंद्र में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रंजीत कुमार बर्मन, हेड साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिवीजन, आसाम साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट काउंसिल सर, आंचलिक विज्ञान केंद्र परिवार की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूँ। और नमस्कार। नमस्कार सर। और आज ये नमस्कार ही है जो हमें बचाए हुए हैं। यस। और बातचीत प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि आज हम साइंटिफिक टेम्परामेंट, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इस विषय पर बात रखने जा रहे हैं। और अभी बात को आगे बढ़ाने से पहले कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखना हो तो हमें बौधायन, चरक, जीवक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, वानभट्ट, नागार्जुन, भास्कराचार्य जैसे बहुत सारे आधार स्तंभ मिलेंगे, जिनकी बदौलत वैज्ञानिक दृष्टिकोण में विकास की एक निरंतरता हमारे देश में बनी रही। और हम और हमारा समाज सदियों से ही जाने अनजाने इनके माध्यम से वैज्ञानिक क्रियाओं को देखता रहा, वैज्ञानिक क्रियाओं को सीखता रहा, उन्हें प्रयोग करता रहा और अगली पीढ़ी तक पहुंचाता भी रहा। वैज्ञानिक विकास किसी एक दिन की देन नहीं है, बल्कि सभ्यताएं दर सभ्यताएं लग जाती है। और जैसा कि हमने इन वैज्ञानिकों के बारे में बताया, इसी से हमें ज्ञात होता है कि आज हम जिस स्थिति में है उस तक आने में हमारे लिए बहुत से वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले वैज्ञानिकों का योगदान रहा कि हम अपनी समझ को इतना बढ़ा पाए। तो वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है, इसको क्या राजनीतिक स्वीकार्यता मिली? इस विषय को रखते हुए मैं अपनी बात रखना चाहूँगा कि हमारे भारतवर्ष में इसको राजनीतिक स्वीकार्यता भी मिली। जैसे कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी का विचार जो उन्होंने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में रखे, वो आपके समक्ष रखना चाहूँगा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण विज्ञान का एक साहसिक और महत्वपूर्ण स्वभाव है। सत्य और नए ज्ञान की खोज, परीक्षण और परीक्षण के बिना कुछ भी स्वीकार करने से इनकार, नए साक्ष्य के सामने पिछले निष्कर्ष को बदलने की क्षमता, अवलोकन, किए गए तथ्य पर निर्भरता और पूर्व कल्पित सिद्धांत पर नहीं, मन पर कठिन अनुशासन, यह सब विज्ञान के अनुप्रयोग के लिए नहीं बल्कि जीवन के लिए और इसकी कई समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक है। ये जो विचार उन्होंने रखे वो अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के माध्यम से रखे 1946 में, हमारे देश के आज़ाद होने से पूर्व। तो हम देख सकते हैं कि हमारे देश के आज़ाद होने से पूर्व ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण को राजनीतिक स्वीकार्यता भी मिली। तो अभी सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वास्तव में ये राजनीतिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है? ये जो वैज्ञानिक चिंतन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक स्वभाव, ये सब जो हम बातें करते हैं, इनका मतलब क्या है? ये जो बहुत एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, and this is very important question. In fact, what is scientific temper? As you are asking me, what is scientific temper? Scientific temper, basically, if you look at, if you can think something, if you can observe something, then from that, if you can make some inference, and if you can try to apply, I think in simple terms, this can be told as a scientific temper. Scientific temper, once you have scientific temper, then you have some kind of a logical thinking comes in fact. And if it is based on experiment, it is based on, say, inference, and this logical thinking ultimately leads to something which is true. I feel, yes, anything that is true will be effective for everyone, in fact, for everything. Yes. And I feel that this consists of scientific temper. Basically, logical thinking and looking at nature, you try to think something and which is correct, and it develops some kind of good inference, and out of those things, if you apply and you have a good life, I think in simple terms we can call it as a scientific temper. बिल्कुल सर। और साइंटिफिक जो टेम्पर है, ये जैसे कि हम इसको बता रहे थे कि इसको एक दिन में या एक दशक में डेवलप नहीं किया जा सकता, सदियां लगी है हमें ये साइंटिफिक टेम्पर या वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने में, और अभी भी ये हमारा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है।
तो सर इसी में मैं और एक बात पूछना चाहूँगा आपसे कि अगर हम आधुनिक विज्ञान की बात करें, आधुनिक विज्ञान जिसमें अगर हम शुरुआत करें, जिसका फ्रांसिस बेकन, जिन्होंने इंटेलेक्चुअल एक ग्राउंड तैयार किया जिस पर कि आधुनिक विज्ञान को रखा जा सके, और हमारा महान वैज्ञानिक गैलीलियो, जिन्होंने जैसे ही अपने टेलीस्कोप का मुंह आकाश की तरफ घुमाया तो हमें न जाने कितनी लॉजिकल चीज़ों से, कितने तर्क से हम पूरी दुनिया के बारे में, पूरे संसार के बारे में हमारी समझ को तार्किक रूप से विकसित करते हुए आगे चलते गए। तो यहाँ से हम मानते हैं कि एक मॉडर्न साइंस का एरा हमारा शुरू हुआ। तो जैसे मैं गैलीलियो का एक स्टेटमेंट आपके सामने रखना चाहूँगा कि साइंस नाउ बिगेन टू लिबरेट इटसेल्फ फ्रॉम द प्लेसेंटा ऑफ इट्स मदर फिलोसफी। कि इसके बारे में सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मॉडर्न साइंस में जो ये विचार है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? See, actually, when you talk about philosophy, I feel it is something which builds up the thinking, isn't it? Yes. And if it is out of it is said that the beginning of science also started. It has a base. It's based in philosophy itself. I also feel that philosophy is the mother of everything. It's fine. Out of that thinking, in fact, out of the science also begins. In my observation, when you talk about science, it begins with thinking only, and thinking comes out of your observation. Yes, sir. Maybe internal, maybe external. Yes, sir. So the science, in my observation, begins with philosophy. Of course, with time, as you have said, Bacon and said that the science has come out of the placenta of philosophy. Yes, in quantitative ways, in form of numbers, it is fine. But if you go back, again you will go to philosophy itself. Even modern science also, my observation. Yes, sir. You cannot come out of the philosophy. Yes, sir. That darshan जब हम लोग बोलते हैं, darshan means dibba drishti, something like Yes, that. sir. You cannot come out of that to do something new, to do something great, to do something at the level of cosmos. I feel you have to again go to philosophy. From there you have to come out. Of course, philosophy will not give you something mathematical equations, Yes, but the whole thing begins there. It is a point of germination. This is my observation. Yes, sir. और सर इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जैसे कि माना जाता है कि मॉडर्न जो साइंटिफिक मेथड है उसको गैलीलियो ने उसी ग्राउंड के ऊपर तैयार किया जो कि फ्रांसिस बेकन ने रखा। और फ्रांसिस बेकन का जो ग्राउंड था कि हमारे लिए साइंटिस्ट या जो पर्सन है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए विज्ञान ने जो ज्ञान लेकर के आया है वो भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए मेथड इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए वो प्रिंसिपल इम्पोर्टेंट है कि हम ज्ञान को अर्जित कैसे करते हैं, विज्ञान को आगे कैसे बढ़ाते हैं, वो मेथड क्या होंगे। जैसे आपने सर अभी बताया ऑब्जर्वेशन, कि हमारा ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, एक हाइपोथेसिस उससे हमें डेवलप करनी चाहिए, प्रेडिक्शन होना चाहिए, प्रेडिक्शन को हम वेरीफाई करके देखेंगे, उसी के अकॉर्डिंग उसे एक्सेप्ट करना है, उसे रिजेक्ट करना है या मॉडिफाई करना है, इस तरीके से हम इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए जाएंगे। और फिर से अगर हम बात करें कि राजनीतिक स्वीकार्यता की, तो राजनीतिक स्वीकार्यता के बिंदु से भी हम देखें तो ये जो वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण था ये केवल हमारे प्रधानमंत्री जी जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है उसी किताब का मात्र एक हिस्सा नहीं रहा, ये वहाँ से निकल करके और देश आज़ाद होने के बाद हमारे संविधान का एक हिस्सा बना। और हमारे संविधान का जो आर्टिकल 51AH उसमें इसके बारे में लिखा हुआ है, और इसमें जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं एज ए सिटीजन, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन, सुधार की भावना, इन सब का हमें विकास करना है। तो ये जब संविधान में आ गया इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने इसको राजनीतिक रूप से या संवैधानिक रूप से हमने देश में इसको बहुत मान्यता दी है, नागरिक के कर्तव्य के रूप में इसको हमने रखा है। तो इसी से सर मैं फिर और आगे आकर के जैसे कि आपने बताया ऑब्जर्वेशन और ये मेथड, तो उसमें मैं आपसे एक पूछना चाहूँगा सर कि विज्ञान के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, उसने जो ज्ञान अर्जित कर लिया वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर वो मेथड इम्पोर्टेंट है जिनसे ज्ञान अर्जित किया जाता है, जो कि बेकन जिसने दिया। Your question is very interesting and very interesting. I feel both are important because one is playing a role with the other. They both are important and one is helping the other, like vice versa.
So we need knowledge also. At the same time, we need process also by which we लेकिन फिर भी सर किसी Yeah. एक को चुनना हो तो in fact, I think that what you said, scientific temper is very important. Scientific temper is a part of a scientist's life yes to sir. some extent. It should be scientific temper should percolate everywhere. yes sir. All people should have some component of scientific temper. Of course, a scientist is doing some big scientific work, doing some research. That's a different case. It's a very critical process where they have to burn a lot of brains to find out something very specific. That is the role of a scientist, fine. But scientific temper, I see all people should have some component of scientific temper. It will help them to live better life. It will help them to understand what is right and wrong. That way, scientific temper is very important. And I also feel people, in fact, we should help them to help common people. Common people mean everyone should to develop that scientific temper. Scientific temper in simple form, he should be able to judge what is right and wrong. Yes, So sir. suppose let us given simple example. The snake has come in. Let's say king cobra has come in. We know from science or know from normal observation that it is poisonous. So we have to be careful. yes sir. That the snake king cobra has poison of very high toxic value. If it comes and give you one bite, you'll be in trouble. This you know. yes sir. And knowing this science or knowing this inside morphology or toxicity of the systems, if you go and catch that snake, we'll be in trouble. yes sir. So if a man has scientific temper, he knows that if I go and touch that, we'll be trouble. Therefore, I should be careful. So it is scientific temper, I feel it's in that way. And if you take a lot of, say, sweets, you have problem in the stomach. So the scientific temper tells that, okay, there is a limit for everything. We should Okay. practice that. yes sir. That seems to be the point of application of scientific temper in our day-to-day life. यस सर। और यहाँ सर आपकी बात को कनेक्ट करते हुए Yeah. जैसे मैं और आगे रखना चाहूँगा कि सामान्यतः एक माना जाता है कि जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, साइंटिफिक टेम्पर है, ये शायद वैज्ञानिकों के लिए या साइंटिस्ट के लिए कोई एक कंसेप्ट है, उनके लिए है, ये नॉर्मल जनरल पब्लिक के लिए हमारे लिए नहीं है। जबकि I think वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसा भी आपने उदाहरण दिया, ये सबके लिए है। सबके लिए है, it is for सबके all, लिए। सबके लिए है. It's just like a piece of clothing. See, a piece of cloth we need at the point of time when we become civilized. Once upon a time everybody was naked, fine. Now with time we got civilized. We need a piece of cloth, say one shirt or trouser. Yes, sir. That has to be put by everybody. It may be put by chief minister, it may be put by prime minister, it may be put by a scientist, it may be put by a beggar. Everybody we need a piece of cloth to hide not hide exactly, to cover ourselves. Yes, sir. Scientific temper also is something like that. It's just like a piece of cloth. Everybody should have that in their mental capabilities or in Yes, their sir. practice. That is, I feel, I should compare scientific temper with a piece of cloth. It should be a shirt like. Yes, It sir. should have, everybody should wear that. Like that, scientific temper should be worn by everybody. Yes, It sir. will help him. That is the point. Yes, sir. और इसमें सर एक और मैं आपसे पूछना चाहूँगा। Yes, yes. जैसे कि माना जाता है कि जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, ये वैज्ञानिकों में तो जरूर होता होगा, Exactly. साइंटिस्ट में तो जरूर होता होगा। Mm. तो क्या वो हफ्ते के 7 दिन या पूरा दिन का 24 घंटे हमेशा साइंटिफिक टेम्पर रखें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें, ऐसा होता है सभी के लिए? No, that is, I think, not good thing. Everybody cannot say. When you are doing an experiment, you have to think a lot. You have to see, okay, this is doing that, this is doing that. A lot of analysis goes on, a lot of inference goes on, a lot of intuition comes in. It's a very critical process, right? Yes, sir. Deep scientific process is a very critical process. Yes, sir. And one need to get trained. Not train exactly, one has to cultivate. That's a different aspect. And scientific temper is simple, I feel. Okay, there is a light, no one is there. Why it should be on? It Yes, should be sir. switch off. That is Yes, sir. because it will save energy. Yes, sir. These are outcomes of scientific temper practicing only, I feel. Yes, sir. That is the point. क्योंकि सर इसमें कभी कभी ये बात उठती है कि एक साइंटिस्ट भी Yeah. कभी कभी होता है कि जब वो अपनी लैब से बाहर निकलता है तो साइंटिफिक टेम्पर को लैब में छोड़ के आ जाता है। I think it is, no. That is, I feel that is a wrong notions we have got, in fact. Human beings say we live with, if you come deeper, in fact. मतलब सर मैं ये पूछना चाहता हाँ। हूँ जैसे कि जो वैज्ञानिक है हाँ। वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी Yes, पॉइंट ऑफ yes. व्यू पर Emotion is- आकर के अंधविश्वास या उन Yes, चीजों yes. से कहीं ना कहीं Human beings say, as such,
human being, we may have he may be a deep scientist, or he may be a common people, but we have emotions. Emotions will always play. Without emotions, you will become like a machine, isn't it? Yes, sir. A scientist also has emotions. Yes, sir. It is quite normal, but one should not cross the limits. One should regulate himself. That is the point, I feel. यस सर। और सर जैसे आपने बताया कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो तार्किक रूप से चीज़ों को देखना, और तार्किक रूप से कभी ये होता है कि हम किसी चीज़ को देखते हैं और वो हमें जितना बताता है हम उससे आगे की बातें सोचना शुरू कर देते हैं। जैसे इसका भी एक उदाहरण लेकर के अगर रखना चाहें बात को, और वैज्ञानिक एरा में भी थोड़ा हम आगे आने की कोशिश करेंगे, गैलीलियो से थोड़ा आगे आते हैं, और मैं अभी बात करना चाहूँगा न्यूटन की। तो जैसे मतलब पहले हम देखते थे कि हमारे यहाँ पृथ्वी के ऊपर जो है, यहाँ हम कुछ नियम बनाए, कुछ सेट ऑफ लॉज हमने बनाए कि इन नियमों के अधीन ये सब चीज़ें हो रही है, और सेलेस्टियल बॉडीज के लिए वो नियम लागू होते हैं कि नहीं होते ये किसी ने सोचा नहीं। लेकिन जब हमने ये सोचा कि इन्हीं नियमों को उनके लिए भी लागू किया जा सकता है, उनके लिए अलग से नियम है, जो गुरुत्वाकर्षण यहाँ होगा वही गुरुत्वाकर्षण उनके लिए भी होगा, और हो सकता है उनकी गति के लिए और इन सब चीज़ों के लिए भी वही गुरुत्वाकर्षण बल रोल प्ले कर रहा हो। तो इन चीज़ों से आगे आकर के, और फिर क्वांटम फिजिक्स की बात करें तो मैं भी एक नाम रखना चाहूँगा डी ब्रोगली का, जिन्होंने ड्यूल नेचर की बात कही। ड्यूल नेचर जैसे मतलब ये जब पता चला कि जो प्रकाश है वो कण के साथ साथ तरंग प्रकृति भी अपना रखता है, तब डी ब्रोगली ने सोचा प्रकाश जब दोनों प्रकृति रख सकता है तो क्या कण भी दोनों प्रकृति रख सकता है। मतलब जो चीज़ें हम देख रहे हैं उन चीज़ों से आगे आकर के सोचना और उस तर्क को सोचना, तो कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि सर अगर हमारा वो साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है वो हमारा विज्ञान को और आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। Yes, scientific temper plays a very strong role in taking science to farther and farther. Because again, as this is a philosophy, philosophy like that. Philosophy gives us the kick to think something. Again, that kick, okay, subjective. It is subjective. It's an artistic form. The scientific temper will give you some kind of a kick, wit, some kind of, also I should not go to that part, a little bit of quantitative nature comes in scientific temper. In philosophy, you may not have that. Yes, sir. But in scientific temper, again, scientific temper, I feel, gets originated from the philosophy itself. Yes, sir. And the scientific temper, if you classify, it has some kind of mathematical touch in it. But that may not be in a equation form. Yes, sir. But in doing pure science, again, doing observation, inference, and you have to, again, take the help of mathematics also. Because if you have mathematics only, you can build up that correlations in a numerical form. And if you can build up that numerical form, then you can go for predictions. Once you go for predictions, then you have the experimental verification has to be there. In science, things have to be experimentally verified. And we have to bring the truth to our scale, eye level. Those things comes in. Yes, sir. And therefore, yeah, you said, I agree with what you said. Yes, sir. और सर अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करें और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात नहीं करें तो शायद कहीं ना कहीं हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे इसको, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण में समग्र भी हमको देखना होगा, एक लार्ज पर्सपेक्टिव में जाकर के हमको देखना होगा कि हम सब विकसित होकर के आगे किस तरीके से बढ़ सकते हैं। और इसको फिर से अगर हम भारत के राजनीतिक स्वीकार्यता के तौर पर हम देखें तो हमारे जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी है, उन्होंने एक स्टैंड पर आकर के जय जवान जय किसान, और इस चीज़ को हुआ कि हम समग्र रूप से विकसित होंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। जय जवान जय किसान। और विज्ञान के तौर पर भी हम देखें तो विज्ञान के तौर पर भी जैसे कुछ जो नियम हम बनाते हैं उन नियम में अपने आप को संशोधित करने की स्वीकार्यता होनी चाहिए कि वो अपने आप को संशोधित करने की अनुमति दे सके। अगर वो नहीं दे पाते हैं तो शायद हम वहीं से वो विज्ञान ना रह करके कुछ और होगा, अगर वो संशोधन की अनुमति नहीं देते हैं तो इसमें फिर से मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर कि विज्ञान अपने आप में संशोधन की अनुमति देता है? Yes, why not? Vigyana is not static. Science Yes, is not static. Yes, sir. Mathematics, if you look at to some extent what they say, what said in mathematics, to some extent it almost it's done change. Yes, sir. But science is again changing. Let us take a simple example of say Newton. Yes, sir. What he said about gravity. He said that gravity is a kind of force. Yes, sir. It is true. What he said, with that we can do experiment, we can see how we can verify also. Yes, sir. But what Einstein has said about gravity, Yes, sir. it is something more true.
Yes, sir. One is true, other is more true. More true. और हमें हमेशा more true की ओर आगे बढ़ना है. That is the point. In fact, Yes, sir. that is the most critical part. Yes, sir. Science is always liberated. Yes, sir. It has no boundaries, I feel. Yes, Of sir. course, we have physical constant, universal constants are Yes, there, sir. but it is always changing because till now we do not know exactly what is the basic out of which everything has grown. People have started learning. Yes, sir. Even Albert Einstein, if you look at during his hospital also, when he was almost dying, he wanted to know. He was busy with on theory. That is called theory of, I think you know the theory of everything. No? Yes, sir. And he was talking with the nurse, and he asked the nurse. I think the question he put in something like that. Do you believe in God? Yes, sir. He put the question to the nurse को पूछा था. Yes, sir. तब नर्स ने बोला था कि yes, she believes in God. Yes, sir. And Einstein then he said, I want to read his mind. Yes, sir. That is a question. Even Albert Einstein, people like scientists like he wants to know more and more. Yes, sir. Science, that is science, Yes, sir. and we have to keep our brain alert. And that is also a component of scientific temper. Yes, sir. If you have really good scientific temper, you will not be close-minded. Yes, sir. You will keep one side open. Yes, And sir. then sometimes you will be logical based Yes, on truth. Yes, At the other side, you will keep your mind open. Yes, And sir. that will flourish, that will bloom like a garden, no flower will come in. Yes, sir. That is the point, I feel. This is my observation. बिल्कुल सर. और इसी में अगर हम सर देखें तो माइकलसन मॉडल एक्सपेरिमेंट, Yes, exactly. अगर उनका मतलब खुद का एक्सपेरिमेंट भी अगर रिजल्ट है, वो अगर उनके विरोधाभास दिखाता है, तो वो अपने आप को बदलने का साहस रखते हैं, हिम्मत रखते हैं. That is the point. यस सर. और आइंस्टीन की जो बात आपने रखी सर, उसमें भी अगर करेंगे, उन्होंने भी तर्क को, लॉजिक को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी. और उन्हीं का एक जो स्टेटमेंट रहता है सर, गॉड डज नॉट प्ले विद मैथ्स. Yeah. And that is also point, that is a quantum mechanics and classical physics and quantum mechanics. I don't know why everybody knows that. Probably he was also one of the men who has originated this quantum mechanics, which is based on theory of probability. Yes. Uncertainty comes in. We cannot define something as we like. Yes, sir. We cannot measure something as we like. Yes, sir. There's the limitations. Okay. Yes, sir. And this quantum mechanics also he came in. But somehow I don't know why, by reading also, somehow he wanted that the whole universe, the whole system is deterministic in nature, not indeterministic in nature. Yes, sir. That conflict was there probably. बिल्कुल सर. और सर अभी फिर इस बात को मतलब और आगे रखना चाहें, जैसे हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक चिंतन, इन चीज़ों की जो बात कर रहे हैं, और हम बात उस बात की कर रहे हैं जो एक सामान्य आदमी से बहुत ज़्यादा संबंध रखता है, क्योंकि हर किसी का तर्कपूर्ण होना, तर्क के साथ आगे चलना, लॉजिकल होना, ये उनका मतलब ड्यूटी भी है और उनका राइट भी है. यस सर. तो अगर इसी चीज़ को हम आगे देखें तो हमारे मतलब पूर्व राष्ट्रपति, जिनको कि पोखरण के पृथ्वीराज हम बोल सकते हैं, तो और न जाने वो कितने ही हमारे देशवासियों और छात्रों के आदर्श है, रोल मॉडल है. उन्होंने भी एक बात बोली थी वैज्ञानिक चिंतन को लेकर के, कि सपने वो नहीं है जो हम सोने के बाद देखते हैं, बल्कि सपने तो वो है जो हमें सोने ही नहीं देते. इसका मतलब कहीं ना कहीं वो भी वैज्ञानिक चिंतन की बात कर रहे हैं कि आप चिंतन करेंगे और चिंतन ऐसा होना चाहिए जिसको इम्प्लीमेंट किया जा सके, और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उसमें जुट जाएंगे. तो कहीं ना कहीं सर वो भी मतलब लॉजिकल और उस चीज़ों को सोचते हैं, उनकी बातों को रखते हैं. और फिर से अगर हम राजनीतिक स्वीकार्यता की अगर हम बात करें कि साइंटिफिक टेम्परामेंट में किस तरीके से आगे बढ़ा, और अभी अगर लाल बहादुर शास्त्री जी से थोड़ा सा आगे निकल करके हम आते हैं तो पूर्व प्रधानमंत्री हमारे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने जय जवान जय किसान को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए उसमें जय विज्ञान को भी जोड़ा. जय जवान जय किसान जय विज्ञान. तो इसमें से कहीं ना कहीं आती है कि हमने साइंटिफिक जो टेम्परामेंट, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जो है बात, उसको ना तो राजनीतिक रूप से हमने कभी छोड़ने की कोशिश की है, और ना ही हमने वैज्ञानिक रूप से, हमने हमेशा इसको अहम माना है और अहम रखा है. तो सर अभी जैसे हम अब्दुल कलाम साहब की बात कर रहे हैं जो कि छात्रों के रोल मॉडल है, तो छात्रों की अगर हम बात करेंगे तो सिलेबस, उनका पाठ्यक्रम, इन सब की बातें अनायास ही आएगी सर. उन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि जो हमारे पाठ्यक्रम है उनमें वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है, क्या उनको और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है सर आज के संदर्भ में? This is very important question, बहुत ही गुरुत्वपूर्ण प्रश्न है. Yes sir. In fact,
what our earlier very dear President Abdul Kalam has said. He was a scientist, he was an engineer, he was a technologist. He did a lot of good things for our country, like space and all that. But later, what I feel is he was giving more importance on the spread and cultivation of scientific temper among all people. Yes, sir. Particularly for the students. Yes, Common sir. people also, he has Science popularization और ये सब. his scientific temper he was Yes, sir. giving. Because again I say, the scientific temper is the seed, I Yes, feel. sir. Science, okay, Yes, sir. will come. But scientific temper is the seed. Therefore, he also felt that if all our people, not only Indian people, if all people of the globe, we are more scientific in our thinking, in actions, I think we will have a better world. Of course, India will have better. Like, let us look at his book, one of the books is written, The Wings of Fire. Yes, sir. If you just listen to the Wings of Fire, Yes, sir. Agni ka Devka, Udan. Udan, Yes, sir. or in Assamese, Agni Devka. Yes, sir. Just see the name itself. Yes, sir. It ignites, it incites, it develops some kind of philosophy in you. Out Yes, of sir. that thinking, out of the philosophy, that you get the strength to go for, say, experiment, writing something, doing experiment, those things comes in. So our earlier president, I also feel that he was giving more importance on spreading the importance of scientific temper. And he have said the books. One of the critical things what I found in our country, we adopt policies very rapidly. If someone is doing good things in some other foreign countries, simply we try to take that. I think that is, again, I feel not very good. We had very rich past, as you say, Aryabhatta, Sarak, Yes, and sir. all these great people, they are great people, personalities were here. Yes, sir. If you look at Aryabhatta, also he has given the concept of zero. Yes, Not sir. only he, there was a process of series of development. He is Yes, one of sir. the most important pioneers in that phase. We have Yes. material evidence for that. Yes, sir. Because whole world also पूरी दुनिया support मानती है मानता इस है चीज़ को. that- Yes, sir. Look at the zero. It's an important concept he has given. It has come out of India only. Yes, sir. Now, books, if you look at, of course, we have a lot of other problems also. Simply spreading scientific temper without the base, I think, will not take us to big heights. Because we have a lot of other problems in our own country. We have people, such a diverse people, so many problems we have got. Like we have poverty, we have corruption, a lot of things are there which I do not speak in this. But even then, out of all these things, if you can have good policies, not changing, almost say, with consistency, if you have good policies and if you can improve our education systems, and our teachers also play a very good role, books has to be good, we have to be more little bit practical oriented for the students, I think we'll have good things. There is a lot of scope to do things. Because science, if you look at, it is advancing like anything. If you look at technology also, it is advancing like anything. Look at technology, now artificial intelligence has come in. A lot of things, mathematics has become very strong. Now it will, after some time, I don't know, artificial intelligence, they will put machine learning and deep learning, and even machine will start doing inventions. So things are moving very, very fast. To cope with that, our education system has to be good. Our system will be good, provided our teachers are very enlightened. We have good interaction programs with them, we build up things for them, we excite the students. I think we'll have, because again, we have to mind that India is a very strong country. Yes, sir. We are little bit emotional, but once we become more practical, Yes, sir. and I think we'll do good things because we have a very rich history. That is very Yes. important. So there is a lot of scope, and we have to be dedicated also. Yes, sir. तो सर अभी वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करें, पाठ्यक्रम की बात करें और उसको साइंस को जो फील करने की हम बात करें, Yeah. तो इसमें जैसे नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स है, Yes, yes. रीजनल साइंस सेंटर है, इस तरीके के जो साइंस सेंटर है जो उनको मतलब हैंड्स ऑन माइंड्स ऑन मतलब प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट ये सब करके देखने का और उसको मतलब उसके साथ कुछ पल जीने का मौका जो देता है, Yes. उसको आप किस तरीके से Yes, देखते हैं, सर? NCS and National Council of Science Museum, RSC, they are in the informal side, they are doing a lot of good things in the country. You know, look at this own place, Guwahati itself, this regional science. I know, Yes, sir. I am in personal touch with these systems. I come here. You will look at the regional science centers, a lot of things are there. And the students, they come, do experiment, do see. What you say, that feeling is very important. There is one philosopher named Piaget. He said, if you want to learn something, you have to learn that by all senses. Means we Yes, have sir. 5 senses. This is very important. Yes, sir. Again, if you look back a little bit, I'm going back in our traditional ways. Yes. And one great physicist, Feynman, also said
if you can help students learn things by understanding, it becomes more relevant, it becomes more lasting. That और इसी कंसेप्ट में सर कि विज्ञान को पढ़ना नहीं है, विज्ञान को करके देखना है, देखना। इसी चीज़ में आगे yes, बढ़ना। yes, yes. ये सर। और अभी जैसे सर अभी फिर से हम राजनीतिक स्वीकार्यता की बात करें कि कैसे हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण को और आगे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं इस चीज़ को, तो इसके लिए सर जैसे अभी अटल बिहारी वाजपेयी से भी अगर आगे अभी वर्तमान हम आने की कोशिश करें और अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें, तो उन्होंने उसी नारे को जय जवान जय किसान जय विज्ञान, उसमें एक शब्द को जोड़ा सर, जय अनुसंधान। तो कहीं ना कहीं हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण या फिर हम साइंस में और आगे बढ़ने की हमारी इस कोशिश के तौर पर इसको देखा जा सकता है सर। Why not? As you said, Anusandhan, I think the beginning point of, I must say, it seems to be the beginning point of scientific temper or science. I think Anusandhan is very important. Yes, sir. If you have an inquisitive mind only, then you can learn things. If you can learn things, you can apply also. If you can apply the results in technology, if it builds up technology, it really results in commerce, then it has lead in economy, and things are linked up, in fact. This is the most important part. And again, I want to say that people not only students, people have to have scientific temper, because this is very important. This is not simply for living, it has link with everything. Even you'll be surprised, it has a link with economy also. Those things comes in. यस सर। और अभी सर इसी चीज़ को हम देखें तो आज के दौर में जैसे अभी हम देखते हैं, जैसे हमारा चंद्रयान 2 मिशन, उसकी हम बात करें, इसरो की बात करें, तो हमें लगा कि जैसे हमारा पूरा देश उठ करके इसरो के साथ खड़ा हुए हैं चंद्रयान 2 मिशन के दौरान हमने देखा। तो क्या हम इस चीज़ को मान सकते हैं कि साइंस के प्रति जो रुचि है, जो जागरूकता है, वो हमारी एक जनमानस तक, एक नॉर्मल पब्लिक तक उसकी जो पहुंच है वो बढ़ी है? Yes, it has expanded by many fold, both bara हुआ है. Even as you say that Chandrayaan 2, no? Yes, sir. Chandrayaan 2, it is Yes, sir, no? 2. So I think that night, all people were glued to the TV. Yes, sir. And everyone was looking at that. And in fact, in myself also, I have seen when when it was about to land, that Yes, craft, sir. that one is demarcated, what is called, this timeline was there, no? Yes, It sir. was blue. When it becomes suddenly red, no, everybody here could understand. लेकिन सर वो मायूसी भी कहीं ना कहीं ये दिखा रही थी Exactly. कि अभी हम विज्ञान के साथ खड़े हैं। Correct, वो correct. मायूसी भी इस चीज़ को दिखा रही थी Exactly. कि हम इसके लिए पैसिव नहीं है, हम इससे कटे नहीं। हुए नहीं है, ये हमारा मिशन है। That is most important. This spirit is very important. I think that spirit will push us to higher level. Of course, one of the quality educations also. Yes, We sir. have to have quality labs. We have to do quality this, support systems we have got. India, we are doing good things now, but we have a very what is called twisted legacy also. Yes, sir. Those things has to be minus. Then we have to build ourselves strong by invoking or by injecting more of scientific temper. Scientific temper, don't think that it is necessary only for students. It is necessary on common people. It is necessary for everyone. Starting with our Prime Minister, starting with our President, to all these scientists, general public, administrator, everybody, if we can have the scientific temper in our planning, in our perspective, I think India will, our country will do good things, and that should be our spirit. बिल्कुल सर कि हम हमारी छोटी सी दुकान Yeah. है, उसको भी हम कैसे और बेहतर बना सकते हैं, उसमें भी हमें वैज्ञानिक Yes, sir. दृष्टिकोण की ज़रूरत है, या फिर हम विश्व स्तर पर हमारे देश को आगे कैसे लेकर के जा सकते हैं, उसके लिए भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ज़रूरत है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें Exactly. तो उसके लिए भी हम सब चीज़ों को बिना कुछ नुकसान पहुंचाए और कैसे हम विकास कर सकते विकास हैं, करें। इसके लिए भी हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ज़रूरत है। लेकिन सर इसमें एक चीज़ मैं और अभी आपसे जानना चाहूँगा कि अभी जो कोविड की सिचुएशन है सर, उससे कोई भी अछूता नहीं है। ये जो आप मैं ये जो दिखाई दे रहे हैं सर, ये उसी का। तो इस संदर्भ में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, ये किस तरीके से ऐसी सिचुएशन से, ऐसी परिस्थितियों से लड़ने में हमारी मदद कर सकते हैं कि इस लड़ाई को हम जल्द से जल्द खत्म कर सकें, हमारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण को आगे रखते हुए।
This is a very important question you have put me. बहुत ही important प्रश्न है अभी COVID-19 के लिए. And first thing is that we should not boast that we the human being are the most intelligent people in this cosmos. We should not feel like that. There may be something which is more intelligent and more critical than us. Yes. Example, say COVID. Yes, sir. It's a microscopic object, pathogens, okay. We cannot see, so it comes and it affects you. Within a very short time, it destroys your lungs and all these things. We die. And this, I think the figure is very clear. How to save ourselves? Again, science has to come in, because see, the COVID itself is not immortal. It is again mortal, like us. Yes, sir. So if it is mortal, it has some kind of science. Science means it has some kind of biological concepts are there, then things will come in. Chemical side is there, physical, occur side. It has mortal, so it has a beginning. It has a beginning, so it has to end. So that thing has to come from science only. We have to understand, since it's a microscopic object, pathogens, and we have to study. Again, the science comes in. Science will help us to understand its behavior, will help us to design its vaccine or drug by which we can, I won't say killing, but we can annihilate this COVID. Now presently, so what they're saying, that again the scientific temper comes in. Yes, sir. Say it is very contagious. So there is a distance, say up to 2 meters or something like that. It finds a barrier comes in. Barrier means it cannot jump. So again, the scientific temper comes is that people have found, that scientists or the doctors have found that it can up to 2 meters it can affect. Yes, sir. So we have to maintain a social distance. Yes, sir. So if you have scientific temper, you'll understand this point. If you understand and you practice it, once you practice it, all people start practicing. This is one of the points. Washing hands with soaps, and that is again, science is there. With soap bubble. क्या सर इस चीज़ को ऐसे लिया जा सकता है कि विज्ञान इससे लड़ने के लिए तैयार होते हैं, और वो तैयार होने में जो समय लगता है तब तक के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमारे साथ है. Exactly. जिसके साथ हम इससे लड़ सकता है. लड़ सकते Correct. There is a point. That दृष्टिकोण, विज्ञान दृष्टिकोण, that scientific temper has to be. हैं. Yes, sir. At least we can save ourselves. That is, therefore, we have a lockdown. और सर ये जो छोटी छोटी बातें लगती है, जैसे कि मतलब हाथ, हैंड वॉश, Mm. और इन चीज़ों को भी विकसित होने में बहुत एक टाइम लगा है सर. Time लगा. लेकिन जब ये चीज़ें अब हम समझ चुके हैं कि ये करने से हम Yes. क्या कर सकते हैं, Yes. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो But जाती yeah, है. it has come out of experiment only. Yes, sir. If you wash hand with soap bubbles, Yes, sir. soap bubbles, molecules, and COVID, when they attack, because of the pooling, Yes, sir. that virus gets pulled from all sides. Therefore, the fatty layer breaks down, whole things comes outside, so it gets killed. The soap bubble, soap molecule, and their interactions, that is science. And don't think that this has come suddenly. It has come out of this lot of बिल्कुल सर, experiments. इसका भी पूरा एक स्टोरी Yes. है. इसका No, पूरा no, स्टोरी है कि कैसे हमने Yes. ये जाना कि हैंड वॉश Yes. इज सो इम्पोर्टेंट. So this is revealed to the people, and people should practice. They will practice only when they are scientific in temper. If they become superstitious, I think they will not do it. That scientific temper, therefore, very important. तो सर आज की जो बातचीत है इसको यहीं समाप्त करना चाहेंगे, और आंचलिक विज्ञान केंद्र नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स की तरफ से मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आप इस बातचीत प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े, और आगे भी इस प्रोग्राम में आप हमारे साथ बने रहेंगे. इसी आशा और उम्मीद के साथ आज आपसे इजाज़त चाहेंगे सर. नमस्कार. I also thank RSA Khanapara यस सर. and especially to you for inviting me to be a part of this process. Thank you. सर.